होता है ऐसे ही, सेम। जो आना पाना सती ध्यान हमें एक तरह मिराकुलस मिला है ना, इससे हम अगर इसके द्वारा हम माफी मांगे, तो जो चीज इतने सालों से हमने शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे इसको, हाँ में ले ही नहीं पा रहे थे कि हाँ यार माफी मांगनी भी चाहिए और माफी देनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम जो माए हैं, माओ के लिए क्या होता है, हम बच्चों को माफ कर देते हैं बहुत आसानी से, और द सेम टाइम किसी और का बच्चा होगा तो हम उसको ब्लेम करते हैं, मन ही मन करते हैं, शायद फेस पे नहीं बोलते कि अरे हमारा बच्चा तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो फलाने के बच्चे ने ही गलती करी होगी। तो हो जाता है ना कई बार, दिमाग में आ जाता है। या कोई हमारे रिलेटिव्स हैं, हम नहीं, स्पेशली हम विमेन्स हैं तो हमारे साथ जो इन लॉज होते हैं उनको हम कहते हैं हम इनको माफ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करा है, हम शायद मेरे दिमाग से नहीं जा पाएगा। नहीं, ये तो चीज हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं अभी फिलहाल 15-20 दिनों में ऐसी पार्टिसिपेंट्स ऐसे, हम मास्टर्स से मिली मैं, जिन्हों जो बहुत सालों से साधना कर रहे हैं, बट जहाँ इन लॉज की बात आ जाती है उनकी आंखों में अभी भी पानी आ जाता है। एक बहुत छोटा सा की, एक छोटी सी की मुझे समझ में आई कि भाई फॉरगिवनेस। तो जब हम ध्यान करते हैं तो मैंने मास्टर से पूछा, मैंने कहा फॉरगिवनेस तो हम लोग बहुत तरीके से कितने सेशंस अटेंड करते हैं फॉरगिवनेस के, और क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे। मेरे साथ भी कुछ था, नॉट इन लॉज का, बट किसी 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 लोगों से था मेरा, कि मैं नहीं माफ कर पा रही थी। तो मैं लगातार 3-4 दिन मैंने करा, पूर्णिमा ध्यान भी इसी पॉइंट को लेकर पूरी रात करा कि मुझे फॉरगिवनेस का एक वो चाहिए, चाबी मिल जाए, मैं आराम से फॉरगिवनेस कर पाऊँ और ले पाऊँ और दे पाऊँ। तो ऐसा रियलाइज हुआ कि हम जब किसी से माफी मांगने जाते हैं, आप खुद सोचिए, हम जाएं माफी मांगे, तो हम उनको कहें कि सॉरी हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, और हमने उसको बहुत दिल दुखाया, अंदर तक कोर ऑफ द हार्ट हमने उसको बहुत परेशान करा है, और हम जाए उससे माफी मांगे, तो आपको क्या लगता है वो माफ कर देंगे? जरा चैट बॉक्स में यस और नो प्लीज भेजिएगा, मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे मजा आएगा, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए राइट? आपको क्या लगता है, आप जाएंगे और कहेंगे माफ कर दीजिए मुझे, और वो माफी कर देंगे? आपको लग रहा है यस कर देंगे? जब बहुत ज्यादा दिल दुखा है अंदर तक, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे। कहते नहीं तुमने मेरी आत्मा दुखाई है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तो वो लिटरली हैपेंस। जब सोल तक इंसान हर्ट हो जाता है ना, तो वो आसान नहीं होता माफ करना। और हम जाकर बस ध्यान में उनको इनवाइट करते हैं, माफी मांग लेते हैं और हम सोचते हैं माफ कर देंगे। या हम वैसे फिजिकली जाएं और कहते हैं सॉरी, सॉरी सॉरी, एक तो सॉरी वर्ड हमने सीख लिया है, और हम सोचते हैं वो माफ कर देंगे। तो आई थिंक नहीं। बट ऑन द सेम टाइम हम फिजिकल वर्ल्ड पे, रियलिटी में कोई बंदा है हमारे घर का मेंबर है, उसने हमने उसको जी दुखाया बहुत ज्यादा, और हम थोड़े दिन उसका ध्यान रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी पसंद की चीजें उसको ले लाते हैं, उसकी केयर करनी शुरू कर देते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत डिवाइन लव हम उसको करना शुरू कर देते हैं, उसका ध्यान रखने लगते हैं। और फिर हम उसकी कुछ पसंद की चीज, जैसे लेडीज, हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए, अगर हस्बैंड तुम्हारे लिए रात को कुछ गजरा शजरा आइसक्रीम आइसक्रीम ले आए, तो तुम तुरंत माफ कर देती हो राइट? चाहे कितने भी ये भी हो गया हो कि मैं तो कल मायके जाऊंगी और वो रात को गजरा ले आए या आइसक्रीम ले आए या चॉकलेट ले आए, तो सारी शिकवे भूल जाते हो ना। वैसे ही सोल्स का है। सोल्स को क्या चाहिए? लाइट चाहिए। क्या चाहिए, चलिए आप बताइए क्या चाहिए एक सोल को, एक आत्मा को क्या चाहिए? मैसेज कर सकते हैं, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के आंसर्स का। एक सोल को क्या चाहिए, एक आत्मा को क्या चाहिए? लव चाहिए, ओके। और सब लव ही कह रहे हैं, लाइट भी तो चाहिए। लव एंड लाइट बोथ। शांति, शांति कब मिलेगी? जब प्यार और लाइट मिलेगी। और लाइट क्या है जो हम ध्यान में प्राप्त कर रहे हैं? दिव्य ऊर्जा, वो लाइट है ना? तो लव एंड लाइट दोनों मिलेगी सोल को, और हम उसको गिफ्ट करें अगर ये लव एंड लाइट, और फिर जाकर उससे कहें कि भाई सॉरी, तो क्या परसेंटेज ऑफ फॉरगिवनेस आपको लगता है बढ़ गई? वो माफ कर देगा? अगर हम किसी के पास चॉकलेट लेकर जाएं, पूरा दिन उसका ध्यान
पूरा दिन उसका ध्यान रखें और उसको खूब मतलब प्यार करें और एंड में रात को उससे माफ़ी माँगे, तो आपको लगता है वो आपको माफ़ कर देगा या कर देगी? कर देगी। परसेंटेज बढ़ जाएगी, उम्मीद बढ़ जाएगी और आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में माफ़ हुई अभी तक जितने भी मैंने ट्रायल्स लिए हैं, जितने भी हम लोगों ने जिन-जिन को भी मैंने ये अ, की बताई है, छोटी-सी 15 दिनों में और बाय चांस मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि कुछ-कुछ ऐसे हमारे साथ लोग जुड़े, मास्टर्स जुड़े जिनको यही दिक्कत थी। तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पितामह कहते हैं वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट तो मैं भी आपकी तरह ही आम एक मास्टर हूँ। तो हमने कहा चलो हम लोग बैठ कर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने भी करा और मैंने कुछ लोगों से करवाया और यू कांट इवन थिंक ऑफ 80% या इनफैक्ट कुछ केसेस में 100% रिजल्ट्स। एक लेडी है, वो 40-50 इयर्स की है और वो बहुत, बहुत, बहुत परेशान थी। वो समझ नहीं आ रहा था कि 50 साल, 25-30 साल हो गए शादी को और अभी तक मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एक बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? 30 साल में तो एक कहते हैं ना 10 साल या 2 साल में तो एक कुत्ते से भी हो जाता है प्यार, अगर हम घर में पेट रखें। अगर हम घर में एक पेन भी लाते हैं ना ₹100 का, वो टूट जाए तो हमें दुःख होता है। तो इंसान से क्यों नहीं? वो मुझे यही क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझे। मैंने कहा कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मे बी हमारे किसी पिछले जन्मों के हमने दुःख पहुँचाया है तो हमारा वो बॉन्ड और बताइए मुझे ये जानने को बड़ा हैरानी हुई अभी मैंने जाना कि जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं ना, स्पेशली क्योंकि मैं देख रही हूँ सारी वुमेन्स हैं, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं ना, ये हमारे कर्मा बैलेंस करने के लिए हमारे साथ आते हैं। दे आर वेरी पावरफुल स्टोरी। हमें लगता है ये हमारे साथ हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दुःख पहुँचा रहे हैं, दे आर नॉट गुड। बट हमारे कर्मा बैलेंस करने के लिए वो आए हैं हमारे साथ। और क्या करते हैं हम लोग? उन्हें बस कोसते रहते हैं। सुबह-शाम यही काम रहता है हमारा। मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी इन्होंने ये करा, वो करा। मैं भी ऐसी थी, मैं कुछ अनोखी नहीं थी, मैंने भी यही काम करे। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि थैंक्स टू पितामह फॉर दिस। थैंक्स, थैंक्स। वो नहीं होते तो अभी तक भी मैं वही ज़ोन में थी होती। मम्मी को फ़ोन करा, इन्होंने ये करा, फ्रेंड्स को फ़ोन करा, इन्होंने ये करा, कोई मिला, अरे हमारे पति भी ऐसे ही। किटीज़ में गए, हमारे पति सबके पति ऐसे होते हैं, सब। बट यू नो व्हाट? जब मैंने ये जाना, जैसे कहते हैं ना यिन yang सिक्के के 2 पहलू। हम लोग हमारे जो पति हैं, वो वही हैं। हमारा कर्मा बैलेंस करने के लिए हमारे साथ आए हैं और हम कर्मा बैलेंस तो कर नहीं रहे और बढ़ाए जा रहे हैं उनको दोष दे देकर, देश देकर, दे देकर। दे आर सो पावरफुल सोल्स। हमारी हिम्मत नहीं है, हम जाकर किसी का कर्मा बैलेंस करने के लिए दोबारा जन्म लें उसी इंसान के साथ, जिसने हमें कभी दुःख पहुँचाया, कभी कष्ट दिया है। सोचो अगर फिज़िकल लेवल पे सोचो, कोई तुम्हें कह दे उस घर में जाकर चले जाओ, वहाँ जाकर उनसे माफ़ी माँग लो या उस बंदे की हेल्प कर दो उसका कर्मा बैलेंस करने में, हम कर लेंगे? हमारी हिम्मत ही नहीं होगी। दे आर सो पावरफुल सोल और उन्होंने हमारे साथ रीबर्थ लिया है और ये सब कर रहे हैं। तो अब क्या करना है आगे? माफ़ी माँगनी है। माफ़ी हम माँ से माँगेंगे, माफ़ी तो हम अक्सर माँग रहे हैं और माँग रहे हैं, बहुत सालों से माँग रहे हैं, जब से ध्यान में आया तो माफ़ी ही माँगते हैं, ध्यान में जाकर फॉरगिवनेस सेशंस लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे? बस 3 चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करनी है जो कि बहुत ईज़ी है और सोचोगे ना तो अरे ये तो इतना ईज़ी था, इन्होंने क्या बताया तो बड़ा ईज़ी था, पर हमने कभी करा नहीं। पहली बात, किसी भी सोल को हम ध्यान में इनवाइट करेंगे। मैं ये थोड़ा-सा ब्रीफ इसलिए दे रही हूँ ध्यान से पहले, जिससे कि आप जब मैं ध्यान में बोलूँ, करूँ आप रिलेट कर पाओ, आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है। ये नहीं धड़-धड़, धड़-धड़ मैंने बोलना शुरू कर दिया, धड़-धड़, धड़-धड़ आप लोगों ने करना शुरू कर दिया और खत्म। पर अंदर से फ़ील कर पाओ, रिलेट कर पाओ बातें, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मुझे भी ये चीज़ें एकदम से नहीं है कि ओवरनाइट मैंने करा और आ गई, नहीं। हम भी महसूस जब अंदर से करते हैं ना तब आती है। तो बहुत एनर्जीज़ है। क्या हुआ
तो हमें क्या करना है, सोल को इनवाइट करना है और उनको गिफ्ट देना है। और अभी आप लोगों ने खुद बोला कि लव एंड लाइट सबसे ज्यादा एक सोल की जरूरत है, तो उनको लव एंड लाइट गिफ्ट करेंगे, उनको पिरामिड देंगे, जिससे कि वो सोल बिल्कुल खुश हो जाए। लव एंड लाइट तो उनको मिल गया। सपोज एक औरत है, परेशान है अपने पति से, उसका पति जाकर उसको प्यार करता है, रोज देता है, चॉकलेट देता है, वो खुश हो जाती है। पर सोने पे सुहागा उसको डायमंड का सेट भी दे देता है, तो वो तो सारे जन्मों के भी दुख भूल जाएगी, कहेगी यू आर द बेस्ट। तो ऐसे पिरामिड है, सोल को हम पिरामिड भी दे देते हैं, तो ओवर ओवर पावर हो जाएगी, ओवर पावर हो जाएगा वो सोल। जो भी होगा, एक्स वाई जेड, हस्बैंड वाइफ, बतेरे बहुत हम सोच भी नहीं सकते। हमने जैसे जब मैंने करा ये फॉरगिवनेस वाला अपने लिए, तो मैं हैरान थी कि एनिमल किंगडम से हजारों एनिमल्स मेरे चारों तरफ थे। मैं कहा एनिमल्स भी मुझसे नाराज है, पता नहीं किसी लाइफ टाइम में कभी किसी एनिमल को दुख पहुंचाया होगा, परेशान करा होगा। बहुत कुछ हो सकता है ना। हमारी तो कितने हजार हमने लाइफ टाइम्स लिए हैं, तो हम अभी ह्यूमन की हमें ये मिली है लाइफ, राइट। तो हम देंगे, फिर हम माफी मांगेंगे, और फिर देखिएगा जादू। और ये आज जो मैं प्रोसेस आप लोग को सिखाऊंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम 26-27 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप एटलीस्ट 40 डेज तक रेगुलर करिएगा। एंड आई बेट यू आप लोग को 2-3 दिन में ही रिजल्ट्स लगने लग जाएंगे, पर रिजल्ट्स पाकर ये मत सोचना कि यहीं खत्म कर दें। इसको कंटिन्यू 40 डेज तक करना, कि पक्का हो जाए कि आगे जो करेंगे करेंगे। फिलहाल आज तक के जितने भी हमने किसी भी ए एक्स वाई जेड, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, इंसान किसी को भी दुख पहुंचाया, तो वो तो एटलीस्ट 40 डेज में दग्ध हो जाए, खुश हो जाए, वो माफ कर दें हमें और हम उन्हें माफ कर दें। इतना इजी सा लग रहा है ना, बट चैलेंजेस भी आएंगे, पर डटे रहना, लगे रहो मुन्ना भाई। तो शुरू करते हैं ध्यान। प्लीज एवरीवन क्लोज योर आईज। और आशा करती हूँ आप सब अपने वीडियोस खोल लें, जिससे कि मैं आप सबको देख पाऊँ ध्यान के दौरान। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए ध्यान का सत्र शुरू करते हैं। तब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हैंड क्रॉस और लेग क्रॉस कर लीजिए, और सुखासना में बैठ जाइए, आराम अवस्था में बैठ जाइए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, 3 बार डीप ब्रीथ लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आती हुई और जाती हुई निर्मल कोमल सांसों पे ध्यान देंगे, बिना किसी सोच और विचार के। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, निर्मल कोमल प्यारी सांसें। और सांसों से जुड़कर हमें ध्यान करना है मेरे प्यारे दोस्तों, माइंड। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस आती हुई और जाती हुई निर्मल कोमल शीतल श्वासों पे हमें ध्यान देना है। आज हमें सारे सोच विचार साइड करने हैं, सारे लॉजिकल माइंड को ध्यान में नहीं देना, बस अपनी श्वासों के साथ जुड़कर हमें ध्यान करना है। और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होता जा रहा है, हम और भीतर जाते जा रहे हैं।
पितामह सर महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे हमारे साथ ध्यान करने के लिए। ऑलरेडी आ चुके हैं। महाकाली और हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा का आह्वान करेंगे। उनकी ऊर्जा से जुड़कर हम हर वक्त हर क्षण प्रोटेक्टेड एंड सेफ है। आह्वान करेंगे माँ सीता की कॉन्शियसनेस को, माँ राम प्रभु राम की कॉन्शियसनेस को। जिस तरीके से त्रेता युग में राम ने अपनी माँ कैकेयी को माफ करा था, आज उसी भाव उसी ऊर्जा में हमें जुड़ना है। वही फॉरगिवनेस का भाव हमारे मन में आना चाहिए और हमें सभी सोल्स को माफ कर देना है। माँ सीता की कॉन्शियसनेस से जुड़िए। उनमें जितना डिवाइन लव था, वही डिवाइन लव आज हमें अपने अंदर पाना है। जीसस क्राइस्ट की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करेंगे। गॉडेस पोर्शिया की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करेंगे। सेंट जर्मन की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करेंगे। माँ अरुंधति की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करेंगे। ऋषि वशिष्ठ की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करेंगे। इन सबकी कॉन्शियसनेस से जुड़कर अपने अंदर संपूर्ण क्षमा और प्यार का भाव लाएंगे। हम अपने हार्ट चक्रा को इनवाइट करेंगे। आज हम अपने हार्ट चक्रा से फॉरगिवनेस मांगेंगे। जब से हमने इंकारनेशन लिया है, तब से अब तक धरती पे हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ, हमने किसी भी सोल, चाहे वो मिनरल किंगडम से है, चाहे वो प्लांट किंगडम से है, चाहे वो एनिमल किंगडम से है, चाहे वो हम हैं ह्यूमंस, सभी को इनवाइट करेंगे आज। सभी सोल जाने अनजाने हमने किसी को भी दुख पहुंचाए हो, पीड़ा पहुंचाई हो, हानि पहुंचाई हो, या हम किसी से नाराज हैं हमारे पहले इनकारनेशन से अभी तक, उन सभी से, उन सभी को आज इनवाइट करेंगे हमारे साथ ध्यान करने के लिए। सभी कोई स्पेसिफिक है हमारे मन में जिसको हमें लगता है कि हमें हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, या हमसे माफी वो हम उनको माफी मांग नहीं पा रहे, उनको स्पेसिफिकली इनवाइट करना है तो आप उनको भी कर लीजिए।
सब हमारे बीच आ चुके हैं। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनकार्नेशंस में जितने भी सोल्स जाने-अनजाने हमने दुःख पहुँचाया है, पीड़ा पहुँचाई है, हानि पहुँचाई है, या हमें किसी ने दुःख पहुँचाई है, पीड़ा पहुँचाई है, हानि पहुँचाई है, सब आ चुके हैं, सारे किंगडम से। धीरे-धीरे अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पे ही ध्यान रखिए। बिल्कुल भी लॉजिकल माइंड मत लगाइए। आज अपना ईगो बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। सभी सोल्स को हम इनवाइट करेंगे कि आए हमारे साथ ध्यान करें। सारे सोल्स हमारे साथ ध्यान में बैठ चुके हैं, और जो नहीं भी बैठे, आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं बैठे हैं, आप उन्हें कहिए कि हमारे साथ ध्यान करें। आप जो देख पाते हैं, देखिए कि उनके ऊपर दिव्य व्हाइट लाइट आ चुकी है। उन सभी सोल्स पे और हम पे, इन सभी पे दिव्य व्हाइट लाइट आ चुकी है। फॉरगिवनेस लोग से फॉरगिवनेस मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। लव यू लोग से सभी लव मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। लव एंड ग्रेटिट्यूड पिरामिड का आह्वान करेंगे, गोल्डन पिरामिड का। वो गोल्डन पिरामिड सभी के ऊपर आ चुका है, सभी सोल्स के ऊपर आ चुका है, हमारे ऊपर आ चुका है। सभी सोल्स हैं और हम उसी गोल्डन लव एंड लाइट एंड फॉरगिवनेस वाले पिरामिड के नीचे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे उसी पिरामिड के थ्रू सभी सोल्स को व्हाइट लाइट, ब्राइट व्हाइट लाइट मिल रही है। धीरे धीरे उसी व्हाइट लाइट के जरिए सभी के सेल्स में मौजूद हर सेल में एक हार्ट चक्र होता है। सभी सोल्स के हार्ट चक्र ओपन हो चुके हैं। एक एक कण में मौजूद हार्ट चक्र ओपन हो चुके हैं। हमारे अपना हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, और हमारे हर सेल में मौजूद एक हार्ट चक्र आज ओपन हो चुका है। महसूस करें उस डिवाइन लव सबके अंदर उत्पन्न हो रहा है। ब्राइट पिंक लाइट उत्पन्न हो रही है, और हमारे अंदर भी वही ब्राइट पिंक लाइट, गोल्डन एंड पिंक लाइट उत्पन्न हो रही है। महसूस करें, इस प्यार की अनुभूति को महसूस करें। धीरे धीरे वो व्हाइट लाइट गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रही है। सभी सोल्स और ऊर्जावान हो चुके हैं, गोल्डन लाइट से परिपूर्ण हो चुके हैं।
हमारे हार्ट, हमारे सेल में मौजूद हर हार्ट चक्रा से ब्राइट पिंक एंड गोल्डन लाइट भी सारे सोल्स के पास जा रही है। सबके हार्ट चक्रास को टच कर रही है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो गया हमारे हार्ट चक्रा, हमारे सेल के हर एक हार्ट चक्रा से प्रत्येक सोल के हार्ट चक्रा तक। जिसको कुछ भी नहीं दिख रहा है परेशान मत हो, बस इमेजिन करें, अनुभव करें कि ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने हाथ पे रखेंगे, सच्चे भाव से सभी सोल से माफी मांगेंगे। ने जाने या अनजाने किसी भी हमारे इनकारनेशन से आज तक किसी भी लाइफ टाइम में हमने किसी को भी दुख पहुंचाई है, पीड़ा पहुंचाई है, हानि पहुंचाई है, हमें माफ कर दीजिए। बहुत बहुत माफ कर दीजिए। क्षमा। हमने भी क्षमा कर दी है। हम भी सभी को जिनसे भी हम नाराज हैं, आज हमने सच्चे दिल से क्षमा कर दी है। हमारे दिल में आज के बाद उनके प्रति कोई भी गलत भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव नहीं है। सिर्फ कंप्लीट प्योर लव। आई एम द लव। थोड़ी देर इसी ऊर्जा में बैठे रहिए। महसूस करें उस डिवाइन लव को। कितना शांत, कितना खाली आज महसूस कर रहे हैं हम।
2 minutes left, masters. One minute left. And seconds left. 10. सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद देंगे हम सभी सोल्स का, उन्होंने आज हमें माफ कर दिया है, और अपने आप का, हमने सबको माफ कर दिया है। जैसे जैसे हम सांसें अंदर ले रहे हैं, खूब सारा डिवाइन ब्रह्मांडीय प्यार को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम अपनी सांस बाहर निकाल रहे हैं, हम डिवाइन ग्रेटिट्यूड को, आभार को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। उसी भाव से आज हम खूब कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पितामह का, सभी मास्टर्स का, सिंडेड मास्टर्स का जो आज हमारे बीच आए हैं, सभी सोल्स का जो हमारे बीच आए और उन्होंने हमें मौका दिया हमारे इस कर्म बंधन से मुक्त होने का। और अपने आप को खूब सारा धन्यवाद दीजिए, खूब सारा ग्रेटिट्यूड करिए। इसी भावना प्रेम के साथ अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपने आंखों को हाथों पे देखते हुए खोलेंगे, खूबसूरती स्माइल के साथ। थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू ममता जी फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत जल्दी करवा दिया है। ऐसे लग रहा था अभी तो आंख बंद करवाइए, अभी खुलवा दी 2 मिनट में ही। मेरा पर्पस ये था कि मैं एक्सपीरियंसेस जानना चाह रही थी, इसलिए मैंने 8 मिनट पहले बाहर ले आई। मुझे पता है बहुत ठंड लग रही थी और एक छोटा बच्चा आया और मेरे को प्यार कर रहा है।
कभी किसी लाइफ टाइम में किसी छोटे बच्चे को नाराज करा होगा, आज वो भी खुश हो गया। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो जरूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट 15-20 दिन से कर रही हूँ, इसका किसी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है। सीमा जी। थैंक यू। बहुत अच्छा सी, बहुत बढ़िया। लव यू, लव यू। बहुत थैंक यू। प्यारा सी, मन बहुत खुश होया, हल्कापन महसूस हो रहा है, भी ऐ लगदा भी जिवें बहुत कुछ लिया हुंदा है आप तो। आप बहुत प्यार। कोशिश करें, इसको लगातार 40 डेज तक करें। हाँ जी। जब हम 40 दिन तक इसी प्रोसेस को करेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल हम उड़ रहे हैं, इतने हल्के महसूस हो जाएंगे। मैं मुझे मेरा आज 15 दिन हुए हैं मुझे करते हुए प्रोसेस। 15 दिन में मैं ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। 40वें दिन आ तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਸੁਬह ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ। ये तो आप ममता जी से ले लीजिएगा, ममता जी ने रिकॉर्डिंग करी है तो आप उनसे ले लीजिएगा। जी थैंक यू। थैंक यू। सीमा, नीता जी। हेलो कृतिका जी। हेलो जी, कैसे हैं? अरे क्या चल कैसे रहा है? हो कैसे सकते हैं हैं। तो नहीं बोल रहे? नहीं क्या चल बोलना, रहा है? मैं अभी यही पितामा बोलना, का थप्पड़ पड़ेगा। नहीं मैं भी यही बोलने वाली थी, कैसे नहीं बोलना। इतना कृतिका जी इतना अच्छा लगा जब आपने लास्ट में बोला ना, बिल्कुल भी मन नहीं था हाथ हार्ट पे से हटाने का। इतनी ज्यादा एनर्जी थी ना, और वो उसका क्या हुआ, बिल्कुल जैसे एक बैलून सा फूलता है ना, इतनी एनर्जी थी कि वो यहाँ से जाती जाती फोरहेड के बिंदी वाली जगह पे टिकलिन टिक बहुत ज्यादा। एक बारी तो ऐसे लगा जैसे कुछ व्हाइट सा, और फिर एक बारी तो थोड़ी सी मैं ऐसे हो गई थी, वाइब्रेशन होने लगी थी। मतलब इतना अच्छा लगा कि लग रहा था कि पता नहीं हम किसी के अंडर में हैं, मतलब इतनी एनर्जी थी। बिल्कुल हम मन नहीं थे कर रहा ना, था। हम यू आर थे ना, ग्रेट है। अपने ही प्यार के अंडर थे आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वंडरफुल सेशन, ब्यूटीफुल सेशन, वाह यार, बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया, थैंक रियली। यू, थैंक यू, थैंक यू नीता जी। हाँ नहीं सच में, ये हम पुष्पा जी। डेली करेंगे अब, डेली। यस, डेली 40 डेज तक करें। मतलब बिल्कुल मैं, 100%। मुझे आज 15th डे है मेरा, और 15 डे में मैंने बहुत कुछ पा रही हूँ। जैसे अबंडेंस सबका, मुझे लग रहा है कि शायद यही था जो लाइफ में मिसिंग था। मैं नहीं ना 100% अक्सर ये करेंगे। सोच रही थी, मुझे आज 2.25 साल हो गए ध्यान करते हुए, तो ये सोचती थी यार, ध्यान तो कर रहे हैं लोग, तो पता नहीं क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, मैं क्या मिसिंग है, मेरे 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 एंड पे क्या मिसिंग है। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स मास्टर। थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। हेलो। हाँ हाँ जी पुष्पा जी। हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार। हाँ मैम, मुझे एक बच्चा दिखा ड्रेस में, मतलब अभी हमारा नया मकान बना वैसे, हाँ। लेकिन वो गेट से आया। मैं पूछ रही कौन हो आप, कौन हो, मतलब ड्रेस में अच्छा सुंदर सा, तो वो पता नहीं क्यों अपने आप अंदर आए जा रहा है। उसके बाद लास्ट में है जो मतलब इतनी मतलब छोटी छोटी मुंडिया मुंडिया थोड़ी सी बहुत सारी मतलब जाती हुई दिखी मेरे को लास्ट में, जब आपने तब ग्रेजुएट करा ना। जब सोल सारे हमसे खुश हो जाते हैं तो चले जाते हैं। हाँ तो वो सब जाते हुए दिखे आपने हम। कितने लाखों सोल्स को आज खुश कर दिया, नाराजगी दूर कर दी, अपनी भी कर दी, तो वाओ, ग्रेट। तो आज ये तो थैंक पहले यू। दिन में हुआ है, 40 दिन में तो सारे लाइफ टाइम का हो ही जाएगा। बस संकल्प लेकर करिएगा, ये आप थैंक यू सबसे मैम। ही मेरी गुजारिश। मैम ये जो गाइडेंस है ये इसके बिना नहीं कर सकते हम, ये अगर आप हमको लिंक कर दे तो। ये ये तो ममता जी को पकड़िए, सबके सब आज ममता जी को पकड़िए। बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। आ, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है प्लीज? हाँ, एक सेकेंड, एक
हाँ जी। Anybody wants to share their experience? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? आपकी आवाज़ कम आ रही है, मुझे कम आ रही है, सबको आ रही है, पता नहीं। अब आ रही है मेरी आवाज़? रूबी जी का हैंड रेज़ है। हाँ जी, रूबी जी, बताएँ। थैंक यू सो मच। गिफ्ट्स तो शायद सबको मिलते हैं, लेकिन शेयर